जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं। इससे पहले भी उस टॉपिक पे हम चर्चा कर चुके थे। यह टॉपिक है एशिया का जलवायु वर्गीकरण। तो इससे पहले जो एशिया का जलवायु वर्गीकरण किए थे तो वह कोपेन महोदय के अनुसार जो एशिया का जलवायु वर्गीकरण किया गया था उसको आज जो है कि एशिया के जलवायु वर्गीकरण में जो है कि थॉर्नथ्वेट के द्वारा जो एशिया का जलवायु वर्गीकरण की गई है, यानी सभी विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग तरीका से एशिया के जलवायु का वर्गीकरण किए हैं। तो इसी कड़ी में एक जो है थॉर्नथ्वेट द्वारा जो एशिया की जलवायु वर्गीकरण की गई है। खास करके देखिएगा जलवायु वर्गीकरण में दो महत्वपूर्ण विद्वानों का नाम आता है। एक है व्लादिमीर कोपेन महोदय, दूसरा जो है थॉर्नथ्वेट महोदय। तो ये आज जो है चर्चा करने जा रहे हैं थॉर्नथ्वेट के द्वारा जो एशिया का जलवायु वर्गीकरण की गई है। तो देखिए थॉर्नथ्वेट महोदय ने अपने जलवायु वर्गीकरण के रूप में दो तत्वों को आधार, मुख्य रूप से उनका दो तत्व को आधार माने थे। एक तत्व जो है तापमान और दूसरा जो है वर्षा, यानी तापमान और वर्षा को आधार मानते हुए इन्होंने जो है कि पूरे विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किए थे। उसी कड़ी में इनके द्वारा एशिया के जलवायु का भी वर्गीकरण की गई है। तो इनके द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण की गई है पूरे विश्व का, तो उसको देखिए कि जो पूरे विश्व का जो जलवायु वर्गीकरण थॉर्नथ्वेट के द्वारा जो की गई है वह है कि पूरे विश्व को 32 जलवायु विभागों में बांटी गई है। जो मेजर यानी 32 जो है जलवायु प्रदेश जो है कि मेजर विभाजित की गई है, और उसका उप जो विभाजन है वह 120 प्रकार की जो है जलवायु। उसी कड़ी में जब एशिया को हम लेते हैं तो थॉर्नथ्वेट महोदय के अनुसार एशिया की जो सरफेस जो एरिया रहते हैं उसमें इन्होंने बताए हैं कि मेजर जो है 21 जलवायु प्रदेश पाई जाती है। यानी एशिया का जो है कि थॉर्नथ्वेट के द्वारा जो है कि 21 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और यह जलवायु प्रदेश को विभाजित करने के लिए इन्होंने अलग अलग तत्वों को दिखाने के लिए अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किए हैं। उन अंग्रेजी के अक्षरों के प्रयोग द्वारा ही एशिया के अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु को यह प्रदर्शित करने का हर संभव प्रयास किए हैं। तो देखिए कि इनके द्वारा जो किया गया है, खास करके कि आप एशिया जो देखते हैं तो एशिया को अगर गौर से जब आप देखिएगा तो नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव से लेकर इक्वेटर तक यानी भूमध्य रेखा तक एशिया का फैलाव है। तो कह सकते हैं कि पूर्ण रूपेण एशिया महादेश का जो धरातलीय सरफेस है वह जो है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। अब इक्वेटर के पास वाली जो एरिया होती है उसकी जलवायु की स्थिति अलग होती है। पोल के पास वाली जो होती है उसकी जलवायु की स्थिति अलग होती है। जिसकी सागर से संपर्क होता है जिस धरातलीय सरफेस का, उसकी जलवायु की स्थिति अलग होती है। जो सागर से दूर यानी जलीय क्षेत्र से दूर जो स्थलीय क्षेत्र होती है उसकी जलवायु की स्थिति अलग होती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। तो चलिए अब उनके द्वारा जो प्रयोग की गई है अक्षरों का तो उसको देखते हैं। जैसे इंग्लिश का जो देखते हैं, अंग्रेजी का जो कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए उस क्षेत्र के लिए उन्होंने प्रदर्शित किए हैं जहां खूब वर्षा होता है, यानी वाष्पीकरण के अपेक्षा वर्षण अधिक होती है। तो उस एरिया को जो इन्होंने आर्द्र प्रदेश यानी वेट लैंड के तौर पे इन्होंने चिन्हित किया है, जिसका सूचक शब्द ए है। जहां वनस्पति पाई जाती है, जहां वर्षण के अपेक्षा वाष्पीकरण की अपेक्षा वर्षण अधिक होती है, उस क्षेत्र में जो वनस्पति होती है वह सदाबहार होती है। तो देखिए आर्द्र प्रदेश जो होगी वह सदाबहार वनस्पति वाली होगी, जंगल। दूसरा इन्होंने जो लेटर का प्रयोग किए हैं वह बी है, यानी कैपिटल बी, जहां क्या है कि सामान्य आर्द्र होती है। यानी कि जहां क्या होता है सामान्य आर्द्र होती है, जहां देखते हैं क्या है कि वहां जो होती है कि वर्षण जो देखते हैं, जो वाष्पीकरण और वर्षण के बीच में जो अंतर होती है बहुत कम होती है। तो यह क्षेत्र जो आता है प्रभाव में उसको इन्होंने बी तुल जलवायु में रखे हैं, जिसको सामान्य आर्द्र क्षेत्र, जहां देखिएगा कि घना जो जंगली क्षेत्र है। अब तीसरा जो है कि सी है, जिसको उपाद्र कहते हैं, यानी सब ह्यूमिड। तो सब ह्यूमिड देखते हैं जहां वाष्पीकरण और वर्षण दोनों जो है लगभग इक्वल होता है, यानी दोनों बराबर होती है। यानी जितनी वाष्पीकरण होती है उतना वर्षण भी हो जाती है। तो उस क्षेत्र को जैसे देखते हैं कि उपाद्र यानी सब ह्यूमिड क्षेत्र में रखे हैं, जहां क्या होता है कि वहां बड़े बड़े वनस्पति की अभाव हो जाती है। वहां जो होगा कि घास का मैदान विकसित हो जाता है। तो उस क्षेत्र में क्या होता है झाड़ी नुमा आकृति की जो घास होती है, जिसको इन्होंने शीतुल जलवायु में रखे हैं, जिसको क्या कहते हैं सब ह्यूमिड यानी उपाद्र क्षेत्र। अब चौथा देखिए कि यह डी है, कैपिटल डी, जिसको अर्ध शुष्क कहते हैं, यानी जो सेमी एरिड
यानी मरुस्थल के जो करीब होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र के जो बाहरी छोर पे जो स्थलाकृति होती है, मरुस्थल की बाहरी छोर पे वह अर्ध शुष्क होता है, यानी सेमी एरिड स्टेपी जो देखते हैं। तो यहां जो हुआ उसके लिए सेमी एरिड के लिए इन्होंने डी यानी कैपिटल डी का प्रयोग किए हैं। इसके अपेक्षा देखिए कि ई है, ई का प्रयोग इन्होंने शुष्क मरुस्थल के लिए किए हैं, यानी वैसा क्षेत्र जहां वर्षण के अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। यानी वह क्षेत्र क्या होता है, मरुस्थल में तब्दील हो जाती है। जहां वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होगी वह क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील हो जाती है, तो उसको ई तुल्य जलवायु में इन्होंने रखे हैं, जिसको एरिड यानी शुष्क क्षेत्र जहां मरुस्थल ही दिखाई पड़ेगी, यानी जहां वनस्पति की अभाव होती है। इसके अपेक्षा यानी आपने देखा इंग्लिश का या 5 जो कैपिटल लेटर का प्रयोग किया, इसके अपेक्षा भी इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया है ए डैश जो होता है उष्ण प्रदेश। पहले जो आपने देखा कि वह क्या है, वर्षण के आधार पे था, यानी जो वर्षण के आधार पे पहले जो ए बी सी डी ई तक जो विभाजन की गई है यह वर्षण के आधार पे विभाजन की गई है। अब जो है कि वह क्या है, तापमान। तो तापमान यानी ए डैश जो देखते हैं उष्ण प्रदेश होगा, यानी ट्रॉपिकल रीजन, जहां क्या होता है कि तापमान वर्ष भर जो उच्च होती है वैसे क्षेत्र को ए डैश कहते हैं। वी डैश जिसको उपोष्ण कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल रीजन के जो बाहरी छोर जो होती है उसको उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, जिसको वी डैश। उसके बाद जो देखते हैं सी डैश तुल्य जो है जिसको समशीतोष्ण कहते हैं, यानी टेम्परेट रीजन, जिसमें देखते हैं कि ठंडा भी होता है पड़ती है और गर्मी, यानी वर्ष में जो देखते हैं एक समय ऐसा आता है कि ठंड की भी महीना होती है गर्मी की भी महीना होती है, तो उस क्षेत्र को कहते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र, यानी जिसको सी डैश कहते हैं। अब देखिए कि अगला है टैगा प्रदेश, जिसको डी डैश कहते हैं। टैगा के बाद जो देखते हैं कि जैसे टैगा देखते हैं ना, कोनधारी जो वनस्पति होती है ट्रेंगुलर, जिस क्षेत्र में देखते हैं कि बर्फबारी होती है तो उस क्षेत्र की जो वनस्पति होती है कोनधारी यानी कॉनिकल फॉरेस्ट के रूप में डेवलप हो जाती है, तो उस क्षेत्र को इन्होंने डी डैश यानी टैगा फॉरेस्ट वाली जो क्षेत्र है टैगा रीजन। उसके बाद जो देखते हैं ई डैश यानी टुंड्रा प्रदेश, यानी जो हिमच्छादित क्षेत्र के जो बाहरी यानी क्षेत्र जो होती है उसको टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, जहां वर्ष में छोटी छोटी फूल और घास जो है उग जाती है और वर्ष का एक लंबा समय जो होता है हिम से ढका हुआ रहता है, जिसको ई डैश प्रदेश कहते हैं, यानी टुंड्रा प्रदेश। अगला देखिए कि एफ डैश यानी हिम मंडित, यानी जो देखते हैं जिस एरिया में वर्षों वर्ष यानी पूरे जो है 12 महीना जो देखते हैं जो एरिया जो है कि बर्फ से ढकी हुई रहती है उसको एफ डैश से इन्होंने संबोधित किए हैं। अब देखिए कि इसके अपेक्षा क्या है कि कुछ और लेटर का इन्होंने प्रयोग किए हैं, जहां देखते हैं कि सालों भर वर्षा होते रहती है। कुछ ऐसा क्षेत्र देखते हैं कि मौसम के अनुसार वर्षा होती है, कुछ वैसा क्षेत्र जो होती है जहां सालों भर वर्षा होती है। तो जिस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने कैपिटल टी का प्रयोग किए हैं। जिस क्षेत्र में देखते हैं ग्रीष्मकालीन जो न्यून वर्षा होती है, यानी ग्रीष्मकाल में जो न्यूनतम वर्षा होती है उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल एस का प्रयोग किए हैं। देखिए जिस क्षेत्र में शीतकालीन न्यूनतम वर्षा होती है, यानी जिस क्षेत्र में क्या शीतकाल में न्यूनतम वर्षा होती है जो कम, तो उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने डब्ल्यू यानी स्मॉल डब्ल्यू का प्रयोग किए हैं। अब देखिए जिस क्षेत्र में सालों भर न्यूनतम वर्षा होती है, यानी जो 9 के बराबर बारिश होती है सालों भर, तो उस क्षेत्र में जैसे जहां देखते हैं ना कि न्यूनतम बारिश वहां होती है जहां वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होती है, जिस क्षेत्र को मरुस्थल, तो उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने स्मॉल डी का प्रयोग किए हैं। अब यही सभी लेटर को मर्ज करते हुए एशिया के पूरे जो सरफेस जो देखते हैं जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर तक के बीच की जो एशिया वाली जो धरातलीय सरफेस है, तो यह सभी लेटर को मर्ज करते हुए उन्होंने एशिया के 21 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किए हैं। अब चलते देखते कि एशिया की कौन सा क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आती है। तो प्रथम देखिए कि ए यानी कैपिटल ए और ए डैश आर, ए डैश आर जो है जिसको कहते हैं भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, यानी जो इक्वेटोरियल रीजन वाली जो वन प्रदेश होती है जो सदाबहार होता है, जहां सालों भर जो होता है कि देखते हैं कि बारिश होती रहती है, जिसके कारण इक्वेटोरियल रीजन में प्रत्येक दिन बारिश होती रहती है। तो इस वाली यानी भूमध्य रेखीय जो वन क्षेत्र है उसको प्रदर्शित करने के लिए
इन्होंने जो है कि A का प्रयोग किए हैं और इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार इन्होंने बताए हैं कि जो एशिया का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, तो एशिया का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में जैसे देखते हैं कौन सा एरिया आएगा, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कम्बोडिया, फिलीपींस, यह सभी देश जो देखते हैं, यह सभी क्षेत्र में जो जलवायु की स्थिति जो है, यह जो थॉर्नथ्वेट के द्वारा वह A है। अब अगला देखिए जलवायु प्रदेश, जिसको उपोष्ण आर्द्र वन प्रदेश यानी उपोष्ण आर्द्र वन प्रदेश जो है क्या है, तो A यानी इस प्रकार की जलवायु जो होता है, जो देखते हैं क्यूशु द्वीप यानी जापान का जो देख रहे हैं क्यूशु द्वीप है, उस द्वीप के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यानी उपोष्ण आर्द्र वन प्रदेश जो होता है यानी A जो देखे, यह जलवायु कहां पाई जाती है, तो जो क्यूशु आइलैंड जो है जापान के, उसकी दक्षिणी भाग में पाई जाती है। चलिए तीसरा जलवायु की प्रदेश देखते हैं, आर्द्र समशीतोष्ण वन प्रदेश, जिसको कहते हैं AC यानी AC है। तो इस जलवायु प्रदेश का विस्तार जो देखते हैं, जापान के पूर्वी भाग के तरफ जो देखते हैं, जहां व्लादिवोस्टोक से उत्तर के एशियाई तक पाई जाती है। यानी जापान के पूर्वी छोर पे जो देखते हैं जो है, और उससे आगे जब बढ़ते हैं कि एशिया के मेन लैंड पे, तो जहां देखते हैं व्लादिवोस्टोक यानी रूस का जो व्लादिवोस्टोक वाली जो शहर है, और उसके उत्तरी तट पे यानी व्लादिवोस्टोक के उत्तरी तट पे जो देखते हैं सखालिन और यह सब जो द्वीप है, तो वहां पे जो जलवायु पाई जाती है वह आर्द्र समशीतोष्ण वन प्रदेश पाई जाती है, जिसको कहते हैं AC। चलिए अब देखिए कि मानसूनी वन के लिए इन्होंने जो प्रयोग किए लेटर वह BA- यानी BA- जो है वह मानसूनी वन प्रदेश है। तो अब यह देखा थॉर्नथ्वेट के अनुसार, यह इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार जो देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो हिस्सा है, जिसमें म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, तो जावा द्वीप पे, श्रीलंका पे और म्यांमार की जो क्षेत्र है, वहां पे जो मानसूनी जलवायु वन वाली जो क्षेत्र है, जिसको कहते हैं VA-W। अगला देखिए कि उष्ण आर्द्र वन प्रदेश, यानी उष्ण आर्द्र वन प्रदेश जो है, जिसको कहते हैं V-R। यानी इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार जो देखते हैं, वह पूर्वी द्वीप समूह में, यानी एशिया का जो पूर्वी द्वीप समूह है, जिसमें देखते हैं कोरिया यानी उत्तरी कोरिया जो देखते हैं प्रायद्वीप है, जापान, इसके अपेक्षा जो देखते हैं फिलीपींस वाले जो द्वीप समूह वहां पे जो देखते हैं, तो यह सभी क्षेत्र में जो है कि उष्ण आर्द्र वन यानी B-R पाई जाती है। अब देखिए उष्ण आर्द्र वन, यहां जो है उष्ण आर्द्र वन यानी यह कौन सा, तो यह देख रहे हैं कि B-W यानी इस जलवायु के इस क्षेत्र में का जो विस्तार देखते हैं, यानी B-W के वाली जो जलवायु क्षेत्र है, उसका विस्तार जो देखते हैं, जो दक्षिणी चीन वाली जो क्षेत्र होती है, इसके अपेक्षा भारत का जो असम वाला क्षेत्र है, असम, इसके अपेक्षा जो जापान जो चीन के दक्षिण में देखिए एक द्वीप है, जिसको फारमूसा यानी जिसको अभी वर्तमान नाम है ताइवान जिसको कहते हैं, तो ताइवान, असम और चीन का दक्षिणी हिस्सा जो है, वहां की जो जलवायु की स्थिति जो है, वह जो है थॉर्नथ्वेट के अनुसार B-W है। चलिए अगले जलवायु प्रदेश में चलते हैं, शीताद्र जलवायु, यानी शीताद्र के लिए इन्होंने क्या प्रयोग किए हैं, B-R। तो जलवायु के इस क्षेत्र का विस्तार जैसे देखते हैं, होक्काइडो द्वीप यानी जो रसिया का जो देखते हैं कि द्वीप है होक्काइडो, सखालिन, होक्काइडो और सखालिन द्वीप जो है पाई जाती है, उस क्षेत्र की जलवायु जो है कि आपको B-R पाया जाता है। तो यह देख रहे हैं, इसके अपेक्षा जो है तो देखिए कि यहां जो एशिया के जलवायु को जो विभाजन किया गया है, तो अब यहां इस मानचित्र के तौर पे देखिए थॉर्नथ्वेट महोदय के द्वारा जो एशिया के जलवायु का विभाजन की गई है, तो इसमें देख रहे हैं कि सभी जगह जो देखिए खास करके जो यहाँ जो देख रहे हैं कि मेजर कुछ लेटर है उसको हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो देख रहे हैं कि यह वाली जो क्षेत्र एक बृहद क्षेत्र जो देख रहे हैं, यह जो साइबेरिया वाली जो क्षेत्र है, तो इस साइबेरिया वाला जो मैदानी क्षेत्र है उसको D- के तौर पे किया गया है। इसके अपेक्षा यहाँ जो यह क्षेत्र जो देख रहे हैं, जो कैस्पियन सागर के पास यहाँ जो देख रहे हैं, यह सब एरिया तो C-R से है। इसके अपेक्षा यह सभी जो देख रहे हैं, यह तिब्बती क्षेत्र जो है, यानी यह जो देख रहे हैं कि E वाला है, भारत का एक बृहद क्षेत्र जो देख रहे हैं जो मतलब CA-W है, भारत का यह कोस्टल रीजन जो पश्चिमी क्षेत्र जो देख रहे हैं A-R है,
इसके अपेक्षा जो देखिए भारत का जो पूर्वी तट के तरफ जो देखते हैं वह सी ए डैश डब्ल्यू है। यह श्रीलंका वाली जो क्षेत्र जो देख रहे हैं बी ए डैश डब्ल्यू है। इसी प्रकार देख रहे हैं कि यह जो आइलैंड वाले यानी कि प्रायद्वीपीय वाली जो क्षेत्र जो देख रहे हैं जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, तो यह कंबोडिया है, तो यह सभी क्षेत्र जो देख रहे हैं उसकी जलवायु जो है ए डैश आर है। इसके अपेक्षा देखिए कि यहाँ जो देख रहे हैं कि यह जापान वाली जो क्षेत्र देख रहे हैं यह बी डैश आर है। यह जो देख रहे हैं दक्षिणी चीन वाली जो क्षेत्र जो देख रहे हैं तो यह जो है कि बी डैश डब्ल्यू है। यह मध्य चीन वाली जो क्षेत्र जो देख रहे हैं यह वाला तो यह आपका सी बी डैश डब्ल्यू है। तो यह देख लिए यह पश्चिमी एशियाई क्षेत्र को देखते हैं तो यह अरबियन प्रायद्वीप वाली जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी जलवायु है ई ए डैश डी। यहां जो देख रहे हैं कि यह जो इराक, ईरान, यह वाली जो क्षेत्र है उसकी जलवायु की स्थिति जो है डी बी डैश डी है। तो आप यह देख लिए कि यह जो मेजर जलवायु प्रदेश था उसको आपको हम बताएं। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला देखिए कि जो जलवायु प्रदेश है जिसको कहते हैं शुष्क उष्ण यानी सी ए डैश डब्ल्यू। तो यह जो है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो है यानी दक्षिण के जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग जो है वहां की जो देखे कि यानी कि सी ए डैश डब्ल्यू यानी दक्षिणी भारत का जो प्रायद्वीप वाली हिस्सा है वह उसका हिस्सा का पूर्वी छोर पे जो देखते हैं यह कुछ तो वहां की जो जलवायु की स्थिति है वह आपका अथवा पूरे भारत जो देखते हैं मध्य भारत का तो उसकी जलवायु की स्थिति जो है थॉनकोइट के अनुसार सी ए डैश डब्ल्यू है। उसकी अपेक्षा आंतरिक इंडो चीन यानी इंडो चीन जो है अंदर का जो देखते हैं कि प्रायद्वीप आंतरिक इंडो चीन वाली जो है एरिया है यानी जिसका समुद्र से दूर है कुछ तो वह वाली जो क्षेत्र है आपको सी ए डैश डब्ल्यू है। इसके अपेक्षा जो देखते हैं कि शुष्क शीत वाली जो एरिया देखते हैं तो वह जो है कि आपको सी वी डैश डब्ल्यू है। जो शुष्क शीत वाली जो एरिया है वह जिसमें देखते हैं म्यांमार और हिमालय की जो ढाल वाला क्षेत्र है यह ढालू हिमालय का जो क्षेत्र है वहां जो है कि आपको सी वी डैश डब्ल्यू है यानी हिमालय की दक्षिणी ढाल ध्यान रखिएगा और म्यांमार वाली जो क्षेत्र है उसकी जलवायु की स्थिति जो है कि सी वी डैश डब्ल्यू है। अब देखिए सी शुष्क शीत है। शुष्क शीत जो है कि सी वी डैश बी है। तो एशिया का माइनर तट यानी जो देखते हैं एशिया का माइनर तट एवं दक्षिणी पश्चिमी अरब यानी एशिया का माइनर तट जो कहता है तो माइनर एशिया किसको कहते हैं तुर्की वाली जो होती है तो जो तुर्की का भूमध्य सागर से जो तट लगती है तो उस क्षेत्र का यानी सी बी डैश बी है। इसके अपेक्षा जो देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी अरब वाली जो क्षेत्र है। अब देखिए शुष्क घास का मैदान जिसमें देखते हैं कि साइबेरिया और मंचूरिया का क्षेत्र आता है यानी चीन वाली जो मंचूरिया देखते हैं और रूस का जो साइबेरियन क्षेत्र है तो वहां जो पाई जाती है वहां की जो जलवायु है तो वह देखिए कि सी डैश डी है। इसके अपेक्षा देखिए कि शुष्क उष्ण है यानी शुष्क उष्ण जिसको कहते हैं डी ए डैश डब्ल्यू जिसमें देखते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र आता है उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र जो थार का मरुस्थलीय भाग इसको किस नाम से तो डी ए डैश डब्ल्यू से यानी थार वाली जो भारत पाकिस्तान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको डी ए डब्ल्यू से संबोधित की जाती है। इसके अपेक्षा देखिए उष्ण शुष्क है। उष्ण शुष्क जो है शुष्क उष्ण है यानी शुष्क उष्ण जिसको कहते हैं डी ए डैश डी जिसमें देखते हैं कि अरब का जो पश्चिमी तट है यानी अरबियन प्रायद्वीप का जो पश्चिमी तट है वहां की जो जलवायु जो स्थिति है थॉनकोइट के अनुसार तो डी ए डैश डी है। अब देखिए कि जो है कि उष्ण यानी शुष्क उष्ण ही है तो यह देखते हैं भारत का जो पंजाब प्रांत का कुछ भाग यानी भारत का पंजाब प्रांत का मतलब समझिए कि यह थॉनकोइट का जो कंसेप्ट है यह दिया गया है आजादी से पहले का यह कंसेप्ट है। तो भारत का पंजाब प्रांत का मतलब होता है भारत और पाकिस्तान का जो दोनों एरिया जो पंजाब वाली क्षेत्र है वहां की जलवायु की स्थिति जो है डी वी डैश डब्ल्यू है। अब देखिए शीत शुष्क तो शीत शुष्क के लिए इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किए हैं वह डी बी डैश डी है जिसमें देखते हैं अनातोलिया का पठार जो तुर्की में देखते हैं कि क्या है अनातोलिया का पठार ईरान सीरिया फिलीपींस वाले जो क्षेत्र है तो वहां की जलवायु शीत शुष्क है जिसको यह थॉनकोइट के अनुसार जो बताई गई है डी बी डैश डी यानी कैपिटल डी कैपिटल बी डैश और स्मॉल डी
वाली जो क्षेत्र है उसको शीत शुष्क कहा गया है, यानी जो दिख रहा है कि अनातोलिया, ईरान, सीरिया एवं फिलीपींस का है। अब देखिए महाद्वीपीय जलवायु जिसका समुद्र के जो देखते हैं कोस्ट से कोई संबंध नहीं होती है, तो उस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु के लिए कैपिटल डी, कैपिटल सी डैश स्मॉल डी, यानी मंचूरिया एवं एशिया का जो आंतरिक पठारी भाग है, यानी चीन वाली जो देखते हैं मंचूरिया का जो क्षेत्र है और एशिया का जो आंतरिक पठारी भाग है, तो वहां की जलवायु जो है कि महाद्वीपीय जलवायु की स्थिति है, जिसको कहते हैं कैपिटल डी, कैपिटल सी डैश स्मॉल डी। अब देखिए कौन सा है उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, तो जिसको देखते हैं कि क्या है कि ई ए डैश स्मॉल डी। तो अरब और थार का जो मेन मरुस्थल है जो पूर्ण रूपेण सूखा हुआ रहता है, जहां देखे थे क्या है वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होती है, तो थार मरुस्थल और अरब का जो क्षेत्र देखते हैं तो उस क्षेत्र की जलवायु की स्थिति को थॉर्नटोइट के द्वारा जो बताई गई है ई ए डैश स्मॉल डी। इसके अपेक्षा लेते हैं शीत शुष्क जलवायु, जिसका प्रयोग किया है ई बी डैश डी, जिसको तुरान, तारीम, ईरान, यानी तुरान, तारीम और ईरान वाली जो क्षेत्र देखते हैं जहां शीत शुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसको ई बी डैश डी या तुरान जलवायु, जहां देखते हैं खजूर की खेती अधिक होती है, तो यह सभी क्षेत्र देख रहे हैं कि ई बी डैश डी का है। इसके अपेक्षा देखिए कि क्या है अति शीत शुष्क जलवायु। अति शुष्क जलवायु के लिए इन्होंने क्या किया है एफ सी डैश डी, यानी गोबी का जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, जो देख रहे हैं कि शीत जलवायु, शीत मरुस्थल वाली जो क्षेत्र देखते हैं और तुरान जो आती है, तो उस क्षेत्र को इन्होंने क्या है एफ सी डैश डी से, यानी गोबी का मरुस्थल। और यहां पे एफ नहीं होगा तो आता देखिएगा ई होगा, तो ई सी डैश डी। अब देखिए कि क्या है कि कोन धारी शुष्क जलवायु, यानी टैगा प्रदेश जो होता है जहां कोनिकल फॉरेस्ट पाई जाती है, तो उस क्षेत्र के जलवायु को प्रदर्शित करने के लिए थॉर्नटोइट महोदय डी डैश का प्रयोग किए हैं टैगा जलवायु के लिए। अति शीत शुष्क जलवायु, अति शीत यानी जो खूब ठंडा वाली जो क्षेत्र होती है जलवायु, तो उसको इन्होंने ई डैश यानी टुंड्रा प्रदेश, जैसे तिब्बती का क्षेत्र जो देते हैं, तिब्बत वाली जो क्षेत्र है वहां बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, शीत जलवायु है, तो उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए थॉर्नटोइट महोदय द्वारा जो लेटर का प्रयोग किया गया है वह ई डैश यानी टुंड्रा प्रदेश को जो देखते हैं। अगर मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम है, तो इसको, इस वीडियो को जो है कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।